नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा निकट आ रही है और उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, शानदार प्रभावी तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी के साथ साथ आप सभी की डिमांड भी आ रही थी, आप सभी पूछ रहे थे कि सर पीवाईक्यूज कहाँ से करें, पीवाईक्यूज की कौन सी बुक निकालें। चूँकि आप सब जानते हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें ऐतिहासिक वैकेंसी है, सीटें काफ़ी है और भूगोल में सेकेंड हाईएस्ट सीटें हैं। भूगोल में 300 प्लस सीटें हैं और 300 प्लस सीटें किसी भी स्टेट में एक साथ नहीं आती है। तो भूगोल के विद्यार्थियों के लिए और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी कहूँगा कि ये शानदार मौका है यहाँ पर। तो अच्छे से जितना आपके पास समय है उसमें शिद्दत के साथ तैयारी को अच्छे से मैनेज करते हुए, समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, साथ में जितना आप प्रभावी तरीके से पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं उसी तन्मयता के साथ, उसी तैयारी के साथ आपको अच्छे से अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर अभ्यास का क्या प्रभावी प्लान हो सकता है, कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, किस क्वेश्चनों पे अधिक फोकस करना है, क्वेश्चंस का लेवल क्या रखना है, किस लेवल तक हाईएस्ट हमें जाना है और किस लेवल से हमें बिलो लेवल नीचे नहीं जाना है, उस बात को हमें ध्यान रखना है। साथ में जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं उसी यूनिट का कैसे साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पीवाईक्यू पढ़ें या एमसीक्यू, चूंकि आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पाठ्यक्रम है वो एज इट इज डिटो क्या है, नेट का सिलेबस है। और नेट का सिलेबस है, नेट की जो एग्जाम है वो हर साल प्रतिवर्ष होती है, राइट, प्रतिवर्ष होती है, तो इसलिए वर्ष में भी 2 बार होती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास नेट के पीवाईक्यूज जो है अच्छे लेवल के होते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको इस पर ही फोकस करना चाहिए। नेट का पाठ्यक्रम है तो सिलेबस काफ़ी वाइड सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। चूंकि यहाँ पे 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अगर हम एचपीएससी पीजीटी पेपर को देखें, राइट, तो उससे ये लगता है कि रेशियो जो है क्वेश्चन आने का जो संभावना है स्क्रीनिंग टेस्ट में, चूंकि स्क्रीनिंग टेस्ट अपने लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर हम बैठ पाएंगे तो ही मेंस लिख पाएंगे, जो मेन रिटन पेपर होगा है ना, और सब्जेक्टिव पेपर होगा उसी को दे पाएंगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट अपने लिए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्लियर होना जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सब साथ में रिटन की टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा अप्रोच माइंड में वो रखो, लेकिन अभी तैयारी केवल स्क्रीनिंग को फोकस करके ही करो, वो सबसे जरूरी है, वो पहला कदम है। तो पहला कदम जरूरी है आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर, ठीक है, वो शुरुआत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसके लिए यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है आपका, जो सिलेबस है नेट का, वो काफ़ी बड़ा है। तो काफ़ी बड़े सिलेबस में अगर हम देखते हैं जो क्वेश्चंस का रेशियो आएगा नेट पेपर में लगभग रेशियो समान आता है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आपका पेपर आएगा, जो एचपीएससी पीजीटी का पेपर अगर हम देखते हैं तो उसका रेशियो देखते हैं तो उसे लगता है कि विशेष जो कोर एरिया उस पर अधिक फोकस किया गया है, बाकी जो छोटे छोटे एरिया उस पर कम फोकस किया गया है। वहां से कभी कभार एक क्वेश्चन ऐसे दिया है तो उससे लग रहा है कि रेशियो आनुपातिक दृष्टि से नहीं आना चाहिए, जो कोर एरिया उससे अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावना लग रही है। तो यहां पर आपको उस कोर एरिया पर सबसे अधिक फोकस करना है। कोर एरिया के फोकस करने के लिए आपको नेट के शानदार हाई स्टैंडर्ड लेवल के पीवाईक्यूज आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो आपके बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेपर का लेवल क्या होगा, पेपर का स्तर क्या रहेगा। तो मैंने ये कहा है कि भूगोल में अगर इस भारत में कोई भी पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, तो नेट से हाई स्टैंडर्ड लेवल का आज तक कोई पेपर नहीं बना है। चाहे कोई सा भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर उठा लीजिए, वो नेट से हल्का स्टेट का, नेट से हल्का नीचे लेवल का ही आता है। तो नेट में अच्छे कॉन्सेप्चुअल और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये आप कर लेते हैं तो पेपर का स्तर जो है नेट का स्तर ही मान के चलिए, या थोड़ा सा इससे बिलो ही आएगा, उससे अपर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से इस नेट के पेपर का स्तर जो आता है उस लेवल मानकर चलिए और उससे थोड़ा सा उस लेवल की तैयारी कर लिए तो आपके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत आसान हो जाएगा। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि जो आपका पेपर आएगा उसमें अभ्यास कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। चूंकि जो नेट का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के लिए तो आपको क्या पढ़ना है, समय बहुत कम है, बहुत अधिक प्रमाणित पुस्तकों पर आप नहीं जा सकते कि अब समय है तो सारी पुस्तकें पढ़ें। लेकिन कोर एरिया वाले समुद्र सिंह है, इस टाइप के कुछ इंडियन ज्योग्राफी के लिए या ना थॉट के लिए, इन कार्टोग्राफी के लिए, इन 3-4 टॉपिक्स के लिए आपको जरूर पुस्तक पढ़ना चाहिए, इतना पर्याप्त समय भी है। लेकिन हर सेगमेंट के लिए पुस्तक पढ़ें ये आवश्यक नहीं है। तो नोट्स प्लस कुछ प्रमाणित पुस्तकों से इसको फटाफट आप कवर कीजिए, राइट। जितना फास्ट करेंगे उतना ही आप रिवीजन कर पाएंगे और रिवीजन ही रामबाण होगा अंतिम सिलेक्शन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में। बिना रिवीजन के, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जितना
राउंड इसका फटाफट मार सकें, आप उतना राउंड तेजी से कीजिए। यहां पर जो अभ्यास है, ये अभ्यास को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने पढ़ा तो है लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं। सबसे जरूरी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सही अटेम्प्ट करना। पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ना महत्वपूर्ण तब है जब आप उस एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे तो भूगोल पढ़ते रहो, जीवन भर खत्म ही नहीं होगा कभी। लेकिन आपको यह समझना है कि यहां पे इस एग्जाम की डिमांड क्या है। तो जो भी नोट्स और पुस्तकें पढ़ो, आप हमेशा उसको यूनिट वाइज पढ़ो, हमेशा उसको यूनिट वाइज पढ़ो। अभ्यास पढ़ने का सबसे शानदार एक हिस्सा है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो मान लो, तो कम से कम 2 घंटे अभ्यास पर डे होना चाहिए। पर डे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की, तब आपका यहां पर इसका फायदा है। तब आपको पता लगेगा कि मैं ये यूनिट अभी पढ़ कर आया हूं और अभी मैंने अभ्यास प्रैक्टिस किया, ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ। इससे आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ये बड़ी गलती की है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, यहां पर यूनिट वाइज जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं, मतलब जो भी आप यूनिट वाइज पढ़ते हैं, उसका यूनिट वाइज आप अभ्यास कीजिए, साथ में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब अभ्यास में पीवाईक्यूज करें या एमसीक्यू, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। चूंकि अभ्यास आपको करना ही है, अभ्यास का प्लान ये होना चाहिए कि सबसे पहले यहां पर पीवाईक्यूज आप करें, ठीक है। इस पीवाईक्यूज को, पीवाईक्यूज का मतलब है नेट का सिलेबस है, नेट के पीवाईक्यूज हम कर सकते हैं। तो नेट के पीवाईक्यूज को आप कैसे करेंगे, यहां पर यूनिट वाइज करेंगे। अब समस्या ये आता है कि नेट के पीवाईक्यूज यूनिट वाइज मिलते नहीं है। इसका सॉल्यूशन अभी मैं कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि नेट के पीवाईक्यूज मैं कैसे आपको करवाने वाला हूं यूनिट वाइज। कि पिछले 7 सालों में, 10 सालों में जो जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको एक साथ 100 क्वेश्चनों में आपको रख दूंगा। जो 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने आपको टेस्ट में, या जो भी पीवाईक्यूज की अभी मैं बता रहा हूं मेरा जो प्लान है, ठीक है। तो उसके साथ वो पीवाईक्यूज की यूनिट वाइज सबसे पहले वो करो। एमसीक्यू से पहले प्रैक्टिस पीवाईक्यूज ही जरूरी है कि उस यूनिट से पहले क्वेश्चन नेट में कैसे पूछे जा रहे हैं। वही हरियाणा में अप्रोच रह सकती है, क्योंकि सिलेबस सेम लिया है तो क्वेश्चन पूछने की अप्रोच भी सेम रह सकती है। तो यहां पर पीवाईक्यूज का आपको यूनिट वाइज क्या करना है, अभ्यास। मान लीजिए आप, है ना, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का नोट्स पुस्तक के माध्यम से पढ़ लिया, तुरंत जाके उसके पीवाईक्यूज क्या कर लो, आप अभ्यास कर लो। ऐसे यूनिट वाइज पीवाईक्यूज का आपको अभ्यास करना है। पीवाईक्यूज का मतलब है भूतपूर्व क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उसका विद एक्सप्लेनेशन से पढ़ना है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, वो सारा आपको मिल जाएगा। दूसरा आता है पीवाईक्यूज की एक सीमा होती है ना, वो सीमा खत्म होने के बाद या तो आपने पहले पढ़ रखे होंगे या पढ़ लोगे यूनिट वाइज। लेकिन एमसीक्यू जो है ये टॉपिक की बारीकी से उसको कवर करता है, टॉपिक को बारीकी से कवर करता है। इसलिए ये होने के बाद आपके पास समय मिले तो आपको यहां पर एमसीक्यू करना है। यहां पर आप इसको टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, राइट। वो यूनिट वाइज है, यहां पर इसको आप टॉपिक वाइज करना है कि जो टॉपिक पढ़ा उसका जाके टेस्ट दे दिया। जो मान लो जियोमॉर्फोलॉजी है, आधी पढ़ी, आधे का टेस्ट दे दिया, फिर आधा पढ़ा, फिर आधे का टेस्ट दे दिया, या 3-4 टॉपिक साथ में पढ़े उसका जाके टेस्ट दे दिया। तो टॉपिक वाइज हो या इसमें थोड़ा सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ क्वेश्चन अधिक सम्मिलित हो, ठीक है। इसको आपको अच्छे से मैनेज करना है, शानदार। तो दोनों का जो अभ्यास का प्लान है ये दोनों होना चाहिए। अभी एक बार इस पे फोकस कर सकते हैं, फिर यहां पर एमसीक्यू टॉपिक वाइज इस पे आप फोकस कर सकते हैं। दोनों शानदार, जितनी प्रैक्टिस जितना अभ्यास उसकी उतनी ही बड़ी जीत, ये बात मान के चलिएगा। आप हमेशा देखते भी हैं अभ्यास से ही, है ना, कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, राइट। तो करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, राइट। जो जड़ बुद्धि का है वो भी सुजान बन जाता है, ज्ञानी प्रखंड विद्वान बन जाता है। तो आप अपने यहां पर तो एक छोटा सा एग्जाम है 100 क्वेश्चनों का, उसे हमें निकालना है, राइट। अब जो मैं इसमें आपकी डिमांड आ रही थी कि सर पीवाईक्यूज नहीं मिलते हैं, तो पीवाईक्यूज को यूनिट वाइज करने के लिए एक 10 मेगा टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। केवल 10 टेस्ट होंगे, 10 यूनिट 10 टेस्ट, टोटल 10 यूनिट के 10 पीवाईक्यूज के टेस्ट हैं, ठीक है। ये पीवाईक्यू के टेस्ट हैं, केवल पीवाईक्यू, है ना, केवल पीवाईक्यू होंगे यूनिट वाइज। 10 यूनिट, जैसे मान लो यूनिट फर्स्ट है, उसका एक टेस्ट हो गया, उसमें 100 क्वेश्चन आ गए, केवल पीवाईक्यूज, कोई नया नहीं, जो नेट में पूछा है वही, ठीक है। फिर अगला आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, ऐसे करके टोटल 10 यूनिट में 10 पीवाईक्यू टेस्ट होंगे, टोटल 10 टेस्ट होंगे। 10 का मतलब है एक यूनिट में 100 क्वेश्चन, इसका मतलब 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चनों की यहाँ पे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें से कम मुझे लगता है 20-30 तो
या 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पढ़ ही जाने चाहिए, सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मान लो मिला के 20-30 क्वेश्चन तो केवल PYQs में से आ सकते हैं नेट के, राइट। इसके अलावा जो MCQ है इसकी अपनी टेस्ट सीरीज पहले से चल रही है, राइट। उसमें टोटल 25 टेस्ट हैं, 12-13 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार, उसका हमने शेड्यूल डेट वाइज नहीं रखा, अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी आप जाके दे सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस में, राइट। एक जो आप कैफे में कॉफी पी लेते हैं उसकी फीस में हमने ये किया है, उसी फीस में लगभग हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इसका प्लान बता देता हूं मैं फटाफट आपको क्या रहेगा। एक तो ये अपना ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, इसमें 10 यूनिट, ठीक है, 10 टेस्ट, और 10 टेस्ट केवल इसमें टेस्ट किस पर आधारित होंगे, PYQs पर आधारित होंगे। चूंकि PYQs को आप सीधा सीधा ऐसे किताबी भाषा में पढ़ते हो ना तो उसका मजा नहीं आता है, या उसको आप टेस्ट की भावना से नहीं पढ़ते हैं। तो यहां पर जब टेस्ट देंगे, PYQs का आप टेस्ट देंगे तो आपके माथे में वो क्लिक करेगा, माइंड में क्लिक करेगा कि यस मैंने ये किया था, पढ़ा था, फिर गलत कर दिया, ये तो आया हुआ क्वेश्चन था, तो आपका माइंड अलर्ट रहेगा, आपकी एफिशिएंसी शानदार आएगी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का अपना 10 यूनिट 10 टेस्ट PYQs के रूप में हम कर रहे हैं स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए। इस टेस्ट सीरीज का नाम है 10 मेगा टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज का नाम ही आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप में जाएंगे, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां में आपको इसका नाम भी मिलेगा 10 मेगा टेस्ट, राइट। 10 मेगा टेस्ट इसका नाम ही आपको इस प्रकार मिलेगा, इसका आपको ध्यान में रखना है, राइट। दूसरा यहां पर ये जो अपनी फुल बड़ी टेस्ट सीरीज है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही थी, टोटल 21 टेस्ट हैं, इसमें 12 टेस्ट डाल दिए हैं। ये यूनिट वाइज है, एक यूनिट के 2 हैं तो इसको टॉपिक वाइज कह सकते हैं, एक यूनिट के 2 टेस्ट हैं तो इसको फटाफट आप कवर कर लीजिएगा, राइट। इसको फटाफट कवर कर लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी पहले से ही जुड़े हुए हैं, बाकी टेस्ट आ जाएंगे। PYQ जब भी आपको समय मिले 2 दिन में 3 दिन में एक टेस्ट दे दो, या एक वीक में 2 टेस्ट दे दो, है ना। इससे आपका जो यूनिट कवर कर रहे हैं उसका सारे PYQs एक साथ एक ही बार में टेस्ट के रूप में कवर हो जाएंगे। ये दोनों का अपना प्लान है, MCQ या ये PYQs है वो MCQ है, राइट। ये प्लान रहेगा। बाकी जो भी विद्यार्थी हैं जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि यहाँ पे अपना ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव, अभी कुछ लाइव क्लासेस मैंने वापस स्टार्ट की है। इसमें जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वो 15 अप्रैल से पहले सारे पूरे हो जाएंगे। बाकी लगभग सारा कोर्स रिकॉर्डेड है। जो भी विद्यार्थी एक साथ फटाफट कोर्सेज को कवर करना चाहते हैं, क्लासों को कवर करना चाहते हैं, साथ में हैंड रिटन नोट्स हैं, पैनल PDF है, टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री है, वो जाके फटाफट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर 20% ऑफ भी है। फीस भी इसकी काफी हमने जब आपकी डेट घोषित हुई थी काफी कम कर दी है, ठीक है। आप सभी को ईद मुबारक, नवरात्रा की शुभकामनाएं। कल से नवरात्रा स्टार्ट हो रहा, परसों ईद है, तो इसके ऊपर हमने ऑफर भी दिया है। जो भी कोर्सेज चल रहा है भूगोल का 20% ऑफ है। कूपन कोड यूज करना है APU20, ठीक है। किसी भी कोर्स पे, भूगोल के कोर्स पे जाके आप APU20 कोड डाल देना, सारा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फटाफट आपको मैं शेड्यूल दिखा देता हूं। जैसे ये यूनिट है, ये 10 मेगा टेस्ट है, ठीक है। ये मेगा टेस्ट की यूनिट है। जैसे ये जियोमॉर्फोलॉजी है, इसमें सारा शेड्यूल अभी टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लेना। इसमें आपके वहां शेड्यूल आपका जो टेस्ट सीरीज है वहां पर भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। जैसे क्लाइमेटोलॉजी है, इसके पिछले 100 क्वेश्चन पिछले 10 साल के आ जाएंगे। यहां पर इसके 100 क्वेश्चन पिछले 10 साल के आ जाएंगे, ठीक है। फिर तो ये आपका पूरा शेड्यूल है। शेड्यूल आप सबके पास है पहले से ही, वैसे भी है ना। 10 यूनिट 10 शेड्यूल, मतलब 10 यूनिट के 10 टेस्ट, वो शेड्यूल आपके पास है, उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। उसके बाद में जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें 21 टेस्ट पूरे हैं और 100 क्वेश्चन इसमें हैं। और जियोमॉर्फोलॉजी के जैसे 2 यूनिट हमने आधे आधे भाग में बांट लिया। आधा जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ो, टेस्ट दे दो, फिर आधा पढ़ो, फिर टेस्ट दे दो। ऐसे क्लाइमेटोलॉजी को आधा आधे ऐसे बांट दिया। तो 20 इसके टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएंगे, 20 टेस्ट प्लस कुछ टेस्ट इसके क्या हो जाएंगे, सारे कुछ टेस्ट इसके वो हो जाएंगे अपने, कुछ टेस्ट इसके क्या हो जाएंगे अपने लास्ट में फुल लेंथ के टेस्ट हो जाएंगे, जिसमें कंप्लीट पूरी ज्योग्राफी आ जाएगी। 10 यूनिट एक साथ मिश्रित रूप में आ जाएंगे। वो टेस्ट अपन एग्जाम के टाइम ले लेंगे, ठीक है। जो अपने लिए महापरीक्षा होगी, है ना, परीक्षा से पहले परीक्षा होगी, वो हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए, ये इतना सा है। इसकी फीस वगैरह बहुत कम है, जाके ऐप पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। कल लेना, ये कल से ये कोड भी आपका लग जाएगा APU20, ठीक है साथियों। अच्छे से मस्त रह के हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का महामिशन, महासंग्राम, महा वैकेंसी, ऐतिहासिक वैकेंसी, इससे चूकना नहीं है। अब मत चूके चौहान, आपके सामने लक्ष्य है, गोल है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा इसको सफल बनाने का। आपकी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहे। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। एडवांस में अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, लेकिन एक तरीके के साथ, एक सलीके के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ
और एक स्मार्ट स्टडी करना है कि जो यूनिट पढ़ा उसका टेस्ट दे दिया, यूनिट वाइज प्रैक्टिस कर लिया। ऐसा नहीं है किताबी की तरह जो है पढ़ते जा रहे हो गीता की तरह, ठीक है पूरी हो रही है गीता पूरी हो गई, ऐसे कभी मत करना। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट।